एक दिन जंगल में एक हिरन प्यास से बेहाल इधर उधर पानी की तलाश में भटक रहा था। उसका गला पूरी तरह से सूख चुका था, लेकिन लंबे समय तक ढूंढने के बाद भी कहीं पानी नजर नहीं आया। थककर और मायूस होकर वो एक पेड़ की छांव में आकर बैठ गया। तभी अचानक उसके कानों में पानी की हल्की सी आवाज आई। वह तुरंत उस दिशा में दौड़ा और देखा सामने एक बड़ी नदी बह रही थी। नदी देखकर हिरन की खुशी बढ़ गई। उसे महसूस किया जैसे उसे नई ताकत मिल गई हो। वह तेजी से नदी के पास गया और झुककर पानी पीने ही वाला था, तभी दाईं ओर अचानक एक आवाज गूंजी। नजर घुमाई तो देखा एक शिकारी तीर लेकर उसके सामने खड़ा था। बाईं ओर झांक कर देखा झाड़ियों में एक शेर उसे घूर रहा था। पीछे मुड़कर देखा जंगल में भयंकर आग धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रही थी। हर दिशा से मौत उसे घेर चुकी थी। हिरन थोड़ी देर के लिए रुक गया। उसे सोचा अगर मरना ही है तो कम से कम पानी तो पी लूं। ठीक उसी पल आसमान में घने बादल छा गए। बारिश शुरू हुई। बारिश की वजह से आग बुझ गई। शिकारी का तीर निशाने से चूक गया और शेर पर लग गया। शेर गुस्से में दहाड़ता हुआ शिकारी पर टूट पड़ा और उधर हिरन शांतिपूर्वक बस पानी पीता रहा। जब हिरन ने सिर उठाया तो वहाँ न शिकारी था न शेर। पीछे देखा आग भी पूरी तरह बुझ चुकी थी। इस कहानी से हमें सीखने को मिलता है कि जिंदगी में मुश्किलें एक साथ कई दिशाओं से आ सकती हैं। डर, खतरा और हार का एहसास हमें तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन सच्ची जीत उस इंसान की होती है जो घबराता नहीं, भागता नहीं, बल्कि ठहर कर शांति से सोचता है और अपने लक्ष्य पर ध्यान देता है। हिरन के पास भी रास्ते थे भागने के, डरने के, हार मानने के, लेकिन उसने एक छोटी सी बात सोची, कम से कम जो जरूरी है वो तो कर लूं, और उसी एक फैसले ने उसकी जान बचा ली। यही सोच इंसान को भी आगे बढ़ाती है। मुसीबतों से घिर जाने पर भागना हल नहीं है। धैर्य, समझदारी और साहस से काम लो, क्योंकि हालात कभी भी बदल सकते हैं। आज जो डरावना लगता है वही कल आपकी ताकत की कहानी बन सकता है। तो याद रखिए, घबराइए मत, सोचिए, समझिए और फिर बस अपने काम पर ध्यान दीजिए। एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। अगर आपको लगता है कि यह कहानी ज्यादा लोगों तक पहुंचनी चाहिए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आप हमारे साथ जुड़े रहें। मैं फिर लौटूंगी ऐसे ही एक और कहानी के साथ।